बेचारे मेरे सिस्टर, ये भी है। अब हम दोनों अभी हमारे ट्रेन के सामने खड़े हैं। ये है न्यू दिल्ली टू भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। इस पे हम लोग अभी जाने वाले हैं ग्वालियर। हमारे ये जो ट्रिप है ये है ग्वालियर का ट्रिप। तो स्टे ट्यून विथ मी, एंजॉय कीजिए इस न्यू सीरीज को, न्यू जर्नी को, बहुत सारे खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। वैसे आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भोपाल शताब्दी है रानी कमलापति जिस पे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी एक बहुत खासियत है। ये है कि पहले तो मेरे फोन घूम रही है इस ट्रेन की ये खासियत है कि ये जो भोपाल शताब्दी है, ये जो हमारे शताब्दी का सीरीज है ना इंडिया में चलते हैं, ये फर्स्ट शताब्दी है जो इंडिया में चलाया गया था दिल्ली से भोपाल तक का। और एक और खासियत है कि पूरे शताब्दी सीरीज में ये एकलौता शताब्दी एक्सप्रेस है जिसको 150 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जाता है। जहाँ बाकी शताब्दी सारे 130 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, ये शताब्दी 130 की जगह 150 किलोमीटर और तक ज़्यादा स्पीड से चलते हैं ये, इसलिए ये स्पेशल है। तो अभी इसका डिपार्चर है दिल्ली से 6 बजे और ये हमें पहुंचाएगा ग्वालियर एज पर टाइमिंग 9:30 बजे। 3.5 घंटा टाइम लगाता है। तो देखते हैं, अभी तो विंटर है और बहुत फॉग है बाहर, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा कैसे है और ये एग्जैक्ट कितने टाइम पहुंचाते हैं। ये मेरी मम्मी बैठी है एंड ये मेरे पापा। तो मिलते हैं हम सबको जर्नी के टाइम पे। बहुत भयानक फॉग है, अब देखो क्या हालत है, पूरा वाइट, मतलब बहुत बुरा हाल है। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है और ट्रेन 1 आवर डिलेड। अभी वृंदावन रोड, मतलब अभी तक मथुरा ही नहीं क्रॉस किया है, ऐसा हाल है, मतलब बहुत डेंस फॉग है। वैसे ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, मतलब नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेड एंड काकलेट वगैरह, जूस। तो हाँ, लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट, देखते हैं कैसा है। और जर्नी कुछ इस तरह से चल रही है, एक्सपेक्टेड 1 घंटा लेट होगा, आई थिंक 1 घंटा लेट ग्वालियर पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ट्रेन ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट, मतलब 2 घंटा देरी से ट्रेन ग्वालियर अभी पहुंच रहे हैं। और सामने ये सरसों का खेत देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बाहर का व्यू। तो अल्टीमेटली मतलब बेसिकली फॉग की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था, तो जैसे फॉग ख़त्म हुआ ट्रेन आराम से अपना चलने लग गए। बाकी शताब्दी का रिव्यू तो एज यूजुअल क्या ही मैं बोलूँ, पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ इसमें और सेम ही रिव्यू है। बहुत अच्छी ट्रेन है, सर्विस भी बहुत अच्छा है और ठीक है, मतलब विंटर में थोड़े बहुत चलते हैं, बाकी सब तो ओके है। तो देखते हैं, अभी लेट ज़्यादा है, मम्मी की फीडबैक है लेट ज़्यादा है। अरे विंटर में फॉग होगा तो लेट तो होगा ही, बाकी क्लीनलीनेस, खाना पीना सब कुछ सही है। नहीं, आइटिनरी सही रहेगा, वैसे तो कोई इशू नहीं है। वैसे हम आज पहुंच के जयविलास पैलेस, मोती महल, ये 2-4 जगह देखेंगे पहले। तो अभी तो बस आधा घंटा है और हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अब ग्वालियर पहुंच के। सो फाइनली वेलकम टू द सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं और अब जाके हम ग्वालियर उतरे हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा लेट था, लेकिन लास्ट में शताब्दी ने काफ़ी मेकअप कर दिया, तो ठीक है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है ग्वालियर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपने होटल में चेक इन करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से होटल में पहुँच के। अभी हम लोग होटल में चेक इन कर चुके हैं। स्टेशन के पास ही एक बढ़िया होटल लिया है हम लोगों ने, नाम मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मोती महल के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग जयविलास पैलेस ये सब घूमेंगे आज, बाकी कल देखेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आज का पहला स्पॉट, रानी लक्ष्मीबाई के समाधि में। ऐसा है कि जब अंग्रेज़ द्वारा झांसी अटैक किया गया था, उस टाइम पे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थे वो ग्वालियर की तरफ कूच किए थे, लेकिन वो ग्वालियर तक कभी पहुंच नहीं पाए। बीच में उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और वहीं पे ब्रिटिश के साथ लड़ाई में उनके वीरगति को प्राप्त होती है। तो एज इफ वो ग्वालियर की तरफ ही आ रहे थे रानी, तो इसीलिए उनके डेथ के बाद उनके सम्मान में यहाँ पे उनके लिए एक समाधि स्थल बनाया गया, जहाँ पे एक शहीद ज्योति जलते रहते जो अखंड ज्योति है, और एक स्टैचू भी उनके नाम पे बनाया गया है। तो 1857 में जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में, उन्होंने अपने हस्बैंड गंगाधर राव और अपने बेटा दामोदर राव दोनों को खो दिया, लेकिन उन्होंने देश के लिए, झांसी की जो इंडिपेंडेंस है उनके लिए, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत लड़ाई की। तो उसके बाद ये है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, और ये जो घोड़ा है ना इनका, इसका नाम है बादल। ये बहुत फेमस घोड़ा है। कहा जाता है कि जब फोर्ट में अटैक हुआ था झांसी के, उस टाइम पे लक्ष्मीबाई फोर्ट के जो छत थे वहाँ से ये जो घोड़ा था उनको लेके छलांग लगाया था, और उस घोड़े का पैर टूट गया था, लेकिन फिर भी रानी को लेकर एक सेफ डिस्टेंस तक, काफ़ी कई किलोमीटर तक भाग के वो घोड़ा पहुंचा था। बाद में उस घोड़े का फिर डेथ हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो हॉर्स है बादल, इसका भी बहुत ज़्यादा एक जिक्र मिलता है इतिहास में। तो ये था रानी लक्ष्मीबाई के कुछ बातें। हालांकि उनके बारे में हम बोलने जाए तो बहुत कुछ है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोल पाई हालांकि, लेकिन जितना हो सके मैंने आपको बताया। तो ये था एक प्रमुख स्थान ग्वालियर का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन मोती महल में। अब ये जो जगह है ना मोती महल, ये ग्वालियर का काफ़ी एक अननोन प्लेस है। मतलब मोती महल की खासियत यही है कि मोती महल में लोग ज़्यादातर आते नहीं, कोई ग्वालियर घूमने आते हैं तो वही जयविलास पैलेस और ग्वालियर फोर्ट यही देख लेते हैं, बट ये मोती महल ये भी बेहद खूबसूरत है। हमें थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद इसके बारे में पता चला, तो इसलिए हम मोती महल को एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। सुना है अंदर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, काफ़ी पेंटिंग वेंटिंग बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो जाके देखते हैं कैसा है, और आप लोग भी हमारे साथ देखिए कैसा है ये मोती महल। अभी मोती महल के अंदर ना एक कुआं दिखा, मेरा तो चक्कर आ रहा है मुझे।
मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे चक्कर आते, कैमरे में दिखा दिया। आप भी देखिएगा, मैं भी देख लूँगी साथ में। ये है सामने बैजा ताल। अब ये एक बहुत खूबसूरत सा एक लेक है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो, काफ़ी सारे फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन वगैरह ये सब होता है। और ऊपर वहाँ पे फोर्ट दिख रहा है ग्वालियर का। और ये सामने है मोती महल। अब मैं आप लोगों को थोड़ा मोती महल की कहानी सुनाती हूँ पहले। अच्छा, खूबसूरत ये देखिए डिज़ाइन, देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो मोती महल की कहानी कुछ ऐसा है कि जब जयविलास पैलेस नहीं बना था, मतलब ग्वालियर इज फेमस फॉर सिंधिया रॉयल फैमिली। जैसे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये उन्हीं का खानदान है। तो जब जयविलास पैलेस नहीं बना था, उस टाइम पे सिंधिया राजघराने का जो महल था वो था ये मोती महल, मतलब पुराने ज़माने का यही महल था। अब आज के डेट पे क्या है कि मोती महल के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और कम ही लोग आते हैं। तो हमें इस महल के बारे में पता चला, हमें पता लगा कि महल सच में बेहद खूबसूरत है। तो इसलिए हम लोग आगे इसको देखने के लिए, अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर से और देखेंगे क्या क्या है ख़ास। तो अभी गाइड साहब ने हमें जो बताया कि ये जो महल है ये बेसिकली सिंधियास के दरबार हुआ करता था। जब जयविलास पैलेस नहीं बना था तो महाराज के दरबार यही लगते थे। और मध्य प्रदेश का जो पहली विधानसभा है वो यहीं पे सबसे पहले हुआ था। बाद में 56 में ये ट्रांसफ़र हो गया भोपाल में, तो पहले यहीं पे दरबार बैठा करता था। और ये जो सीलिंग आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सीलिंग सोने का बना हुआ है, इट्स ऑल गोल्ड। अभी हम आ चुके हैं पेंटिंग रूम में इसका। जस्ट देखिए आप खूबसूरती।
इन्होंने स्पेशली हमारे लिए रूम ओपन करवाए ताकि हम लोग इसे देख सके।